ओशो की बातें सुनने के लिए ठहराव की ज़रूरत है। ओशो की बातें सुनने के लिए, मनन करने के लिए, समझने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट वीडियो देखा ना देखा एक बराबर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक तो सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि कुछ आप जो मिस कर रहे थे वो आप सुनने को हैं और नेक्स्ट टाइम आप सुनने को आतुर रहेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, एक बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ही वीडियो तैयार होता है। एकदम से बिज़ी रह के ये मेरी ज़िंदगी में वर्ड ही नहीं है। बहुत सुकून से, बहुत आराम से ओशो की किताबें पढ़ के, ओशो साहब ने जो टाऊ के ऊपर विवेचना करी है वो बड़े काम की है और वो मेरे ही काम की नहीं है, सबके काम की है। जिस दिन टाऊ को गहरे समझ में किसी को भी आ गया, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। इट इज़ अ गारंटी। दे ऑल ट्राई टू से समथिंग दैट कैनॉट बी सेड। अंडरस्टैंड द पोइट्री, हाईएस्ट टाइप पीपल अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल पार्ट थ्रू सोल, थ्रू माइंड, थ्रू बॉडी। मैं जो इतनी लाइनें आपको बताई हैं, इसके पीछे एक ही बात है। Until and unless you are not knowing what really Tao wanted to say, टाऊ ने जो पूरी ज़िंदगी खामोश रह के दुनिया को समझाने की कोशिश की है, उसकी विवेचना, उसका वर्णन ओशो साहब ने अपनी किताबों में किया है। ओशो साहब की किताबें पढ़ के जो मैंने समझा है, वो एक बिल्कुल जो अनजान रास्ता था, अनजान बातें थी, उसका ही जिक्र करने की कोशिश है, जिसकी अनुभूति शायद आज तक आपने की हो कि ना की हो। ए न्यू डॉन्स एंटर्स इनटू द लाइफ, इनटू द बीइंग, एंड नाउ he she never be the same. The moment you will realize Tao what it is, the moment you will be knowing the values, the virtues of Tao's via Osho, via me, आपकी ज़िंदगी ना बदले ऐसा होगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे दोबारा फिर से कह रहा हूँ, मैं बिज़ी नहीं रहता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मेरा जो भी एज है, आप मेरी लिप्स, मेरे वर्ड से समझिए। ठहराव में रह के, सुकून में रह के, स्लोनेस में रह के, ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हो रहा हूँ। एक एक दिन मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। आपको लगेगा ए न्यू डांस हैज़ एंडर्ड इनटू योर लाइफ एंड नाउ यू आर नॉट द सेम। वंस यू हेard द ट्रुथ, टाऊ ने जो बोला था, अगर आपने एक बार वो सच सुन लिया, उसके बाद की जो जर्नी शुरू होगी वो बिल्कुल जुदा होगी। नथिंग विल रिमेन द सेम, एवरीथिंग विल बी चेंज। अब आपकी कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। नाउ डीप डिसकंटेंटमेंट आपको आएगा। डिसकंटेंटमेंट कि आपसे पहले आपने जो कुछ खोया था, उसको पाने की जो आपकी चाहत, हसरत होगी, वो आपके पूरे शरीर को कब्ज़ा करके रखेगी। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस यू विल अटेन। सिर्फ टाऊ के ख्याल ही बचे रह जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ टाऊ के ख्याल ही आपकी ज़िंदगी में बचेंगे। इसी तर्ज पर कृष्णमूर्ति साहब ने भी यही कहा, नाउ ऑनवर्ड्स कृष्णमूर्ति शल नॉट लिसन कृष्णमूर्ति। कितनी खूबसूरत बात कही है। कृष्णमूर्ति को आपने जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने कहा, जब से टाऊ साहब को उन्होंने ओशो के किताबों में पढ़ा, उसके बाद से कृष्णमूर्ति नहीं रहे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हाउ स्वीट इट इज़। दैट इज़ वाई आई एम इंसिस्टिंग आप पूरे वीडियो सुने। आप स्किप करने की चाहत मत रखिए, आप थोड़ा ठहराव रखिए, थोड़ा स्लोनेस रखिए। ज़िंदगी में जो बहुत कुछ खो गया है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको सेटिस्फेक्शन दिलवा रहा हूँ। साउंड ऑफ हेयर आपको प्यारी लगने लगेगी।
जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं, जो उसके पत्तों की खड़खड़ाहट है, जो म्यूज़िक है, वो आपको प्यारा लगने लगेगा। बर्ड की चिरपिंग आपको प्यारी लगने लगेगी। बर्ड का डांस देखने को आप आतुर रहेंगे। वाटर फ्लो जो नदियों का होगा वो आपको हसीन लगने लगेगा। ओशियन के पास जब आप गोवा में जाएंगे या विशाखापट्टनम में जाएंगे, समुद्र के किनारे बैठेंगे, तो जो वेव्स हिट किया करती हैं उनकी आवाज़ें सुन सुन के आप भाव विभोर हो जाएंगे और आपके पास कहने को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो वर्णन आप देख के समझ पा रहे हो हृदय से, वो आपके पास विवेचना करने के लिए नहीं बचेगा। आप किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। बिकॉज फ्रॉम एवरीवेयर ट्रुथ फ्लोज। यहाँ जो भी आप सुन बैठे वो ही सत्य है, यही टाउ है। यू हैव हेयर टाउ, ऑल साउंड्स आर डिवाइन। बर्ड्स की गिलहरी की जो आवाज़ें निकलती हैं वो डिवाइन है। ऑल मैसेजेस आर डिवाइन। जो भी कुदरत की आवाज़ों की आवाज़ है वो भी डिवाइन है। एवरीवेयर डिवाइन सिग्नेचर। हर कहीं आप कुदरत के साइन पाएंगे। कौन कर सकता है जो कुदरत काम करके दे रही है आपको? एवरीवेयर डिवाइन सिग्नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट पाथ एंटर्ड द टेम्पल। आप एक जुदा टेम्पल में जाएंगे। ये जो मैं आपके बातें कह रहा हूँ ये बहुत बहुत मायने रखती हैं। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि ओशो ने बताया है। मैं अपनी वैल्यू करने के लिए ये आपको वीडियो नहीं सुना रहा हूँ बना के। मैं तो ओशो साहब की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को उन अनुभूतियों का अनुभव हो जिनको के वो खो बैठे थे। ये एक अलग जहान है। ये एक अलग जहान है। इसीलिए तो नेपाल में मुझे पता लगा है ओशो के 8080 आश्रम हैं। वहाँ नेपाल के जो राजा हैं उनके महल में भी ओशो की तस्वीरें लगी हैं। ओशो की बातें हर कहीं सुनी जाती हैं, नेपाल में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में कहाँ कहाँ। ये पता करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा और आपको ये एहसास होते चले जाएंगे कि आप तो बहुत कुछ खो के बैठे थे। बेइंतहा दौलत आपके पास होती है, हो अच्छी बात है। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी शुड बी प्रॉस्पेरस, हेल्दी and long living life if it is there, and if the person is missing Osho's words, Osho's books, Osho's lines, Osho's philosophy, Osho's emotions, Osho's feelings, Osho's thoughts, तो बहुत कुछ खो के बैठे हैं। मेरी आपको प्यार भरी नमस्ते करने से पहले मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगा, मेरी वीडियोस आप बार बार अगर आप सुनेंगे तो आप अनमोल रतन पाएंगे। मेरे वर्ड्स नहीं है अनमोल रतन, ओशो के वर्ड्स जो मैं वर्णन कर रहा हूँ वो अनमोल रतन है। मेरी आपको राम राम।